तुम अपनी जान दे दो, मैं जमीन छोड़ दूंगा, वादा। तो फिर देर मत करे, मैं तैयार हूँ। सिहान वहां तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैंने उसको वहां तुम्हारे भरोसे भेजा हुआ है, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। इतनी बेचैनी है एक जमीन के टुकड़े के लिए? जमीन का टुकड़ा आपके लिए होगा, मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। सिहान बाबा, मेरे बाबा और आप जैसे लोग जज्बात को समझते नहीं हैं शायद। लाला खुद भी एक पावरफुल आदमी है, मेरे बाप की टक्कर गई है। सिहान अपनी जान को अपनी हथेली पर रखकर लाला के पास जमीन की भीख मांगने वाला है और सिहान को ये बात मालूम हो चुकी होती है कि वो जमीन इल्हाम के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। वो ज़मीन मरियम के लिए भी ज़रूरी थी और उसी ज़मीन को बचाते बचाते मरियम ने अपनी जान भी दे दी है, लेकिन अब वो उसकी बेटी तक उसका हक ज़रूर पहुंचा कर रहेगा। और लाला के पास इल्हाम की वो ज़मीन होती है और सिहान ने अपने बाप से भी कहा होता है, उसके बाप ने उसकी कोई भी मदद नहीं की होती, तो सिहान यही फैसला करता है कि वो लाला के पास जाएगा और जाकर उसे ज़मीन वापसी का मुतालबा करेगा। तो सिहान जब लाला के पास जाएगा तो जाकर उसे यही बात बताएगा, मेरे बाप और आप लोगों के लिए ज़मीन कोई भी मायने नहीं रखती और ना ही आप लोगों के लिए किसी के जज्बात मायने रखते हैं, लेकिन मेरे लिए ये ज़मीन बहुत ही ज़्यादा कीमती है। तो लाला यही बात कहता है, तुम तो इतने ज़्यादा अमीर हो और तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, तुम्हें यही ज़मीन का टुकड़ा क्यों चाहिए? तो सिहान यही बात कहता है, ये ज़मीन का टुकड़ा नहीं है बल्कि किसी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये इल्हाम की माँ की आखिरी निशानी है, तो उसके लिए मुझे ये ज़मीन वापस चाहिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो लाला सिहान का इम्तिहान लेगा और उसे यही बात करेगा, अगर तुम अपनी जान मुझे दे देते हो तो मैं ये ज़मीन छोड़ दूंगा, तुमसे वादा करता हूँ। तो सिहान बिना एक मिनट सोचे लाला से यही बात कहता है, आप मेरी जान ले ले, मैं तैयार हूँ, लेकिन वो ज़मीन दे दे। और लाला अपनी गन सिहान पर तान देगा, लेकिन वो सिहान को गोली नहीं मारेगा क्योंकि लाला को गाजी यूसुफ फ़ोन करके यही बात बता चुका होता है, मैंने अपने बेटे को तुम्हारे भरोसे पर ही तुम्हारे पास भेजा है, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए।